हेलो साथियों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएस हो या एनपीएस हो, ठीक है? दोनों में से आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि कैलकुलेशन इसमें करके मैं आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। आप लोगों को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार देख लेंगे कि इसका पूरा जो है एनपीएस हो या फिर यूपीएस हो, ये पूरा कंपैरिजन करके मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। एक चार्ट तैयार कर दिए हैं। उसके बाद आप लोगों को सोच समझ के चयन करना है एक बार। अभी तक आप लोगों ने अगर चयन नहीं किए हैं, चूंकि आप लोगों को मालूम है कि 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 2025 से क्या है कि आप लोगों को यूपीएस जो है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, वो लागू हो चुकी है। तो आप लोगों को ऑप्शन फॉर्म मिलेगा। बहुत लोगों को ईमेल, जैसा कि मेरा भी आया है, तो ईमेल में आप लोगों को मैसेज के थ्रू आप लोगों को बताया गया है कि ये लागू हो गया है, आप लोगों को फिलअप करना है, ठीक है? तो ये सारे चीजें जो है आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग के बीच में जो है वो अभी अ, अ, ये संशय बना हुआ है, दुविधा बना हुआ है कि क्या करें, एनपीएस में ही रहें या फिर यूपीएस चयन करें। तो इसके रिगार्डिंग्स मैंने क्या किया है कि एक देखिए, यहाँ पे मैं एक डेटा जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे तैयार कर दिया है कंपैरिजन करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, है ना? हाँ, तो आप लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि एनपीएस, ठीक है? तो यहाँ पे फीचर्स कौन कौन सा चीजें जो है वो अभी हैं, तो उसमें एनपीएस और यहाँ पे यूपीएस में कंपैरिजन करके मैं बताया हूँ। तो जैसा कि आप लोग देखिए एलिजिबिलिटी, तो सबसे पहले मालूम है कि एलिजिबिलिटी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर सिटीजन्स, कहने का मतलब एम्प्लॉय की यहाँ की बात किया जा रहा है, यूपीएस में हो या फिर एनपीएस में, सेंट्रल का हो या फिर स्टेट को हो, तो ये जॉब में है तो उन लोग के लिए ये क्या एलिजिबल है, ठीक है? लेकिन एनपीएस जो था सभी सिटीजन्स के लिए भी और नॉर्मल सिटीजन के लिए भी एनपीएस था, ठीक है? तो यहाँ पे ये है एनपीएस और यूपीएस में। उसके बाद अगर बात किया जाए कि पेंशन, तो पेंशन के लेकर के क्या है, तो पेंशन इसमें जो है आपका एनपीएस में वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है? मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों को पेंशन कितना मिलेगा। इसके रिगार्डिंग्स मैं पूरा कैलकुलेशन भी कर दिया हूँ, ठीक है? तो कैलकुलेशन भी आप लोगों को मैं आगे वीडियो में, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इसमें आपका क्या है कि यूपीएस में कि 50% दिया जाएगा। अगर आपका सर्विस का 25 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, तो जितना भी आप लोगों का लास्ट में पेमेंट बनेगा उसका 50%, मतलब बेसिक पे रहेगा, तो उसका 50% आप लोग को मिल जाएगा। और साथ ही साथ डीए जितना बढ़ते जाएगा तो वो डीए भी उसमें एड होके मिलते जाएगा। ये यहाँ पे इसका प्रॉफिट है, आपका ये फायदा यहाँ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद दूसरा में है कि 10 से 25 साल के बीच में अगर आप रिटायर होते हैं, तो इसमें क्या है कि उसी रेशियो में आप लोगों को जो है वो पेंशन मिलेगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरा चीज है कि तीसरा आप फैमिली पेंशन, तो फैमिली पेंशन इसमें भी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसा कि आप लोग चूज करेंगे, ये भी मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। उसके बाद लेकिन यूपीएस में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 60% जो है वो जो जितना एम्प्लॉय को मिलता था, मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय को पेंशन अगर 50,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है? 50,000 रुपये पेंशन कोई एम्प्लॉय को अगर यदि मिलता है, उसका लास्ट जो है 1 लाख रुपया रहता है रिटायरमेंट के समय, अगर वेतन, तो अगर 50,000 रुपया अगर उसका पेंशन मिलता है, तो अगर उसकी वाइफ हो, स्पाउस वगैरह जो भी रहते हैं, तो उसको फैमिली को कितना मिलेगा, तो 60%, कहने का मतलब है कि 30,000 के आस 30,000 जो है वो मिल जाएगा उसका फैमिली को, ठीक है? तो ये सारे ये चीजें हैं, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट में देखिए आप मिनिमम मिनिमम पेंशन, ये भी कॉर्पस फंड के अनुसार, ये भी मैं दूसरा और जो चौथा का कैलकुलेशन मैं अच्छे से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे कॉर्पस फंड में जितना भी एक्यूमुलेटेड जितना जमा होगा उसी हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद लेकिन इसमें क्या है कि मिनिमम जो है वो 10,000 फिक्स है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को जो सर्विस पीरियड है, यहाँ पे देखिए कि मिनिमम सर्विस जो पेंशन पाने के लिए कितना 10 साल आप लोगों को देना ही पड़ेगा, तब जाकर के 10,000 पर मंथ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये भी है। उसके बाद चौथा पांचवा में देखिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों में सेम ही है, 10% बेसिक प्लस डीए का जो रहेगा उसका 10% आप लोगों को देना भी है। तो इसमें भी वही है कि बेसिक और डीए का 10% यूपीएस में भी देना है, एनपीएस में भी देना है। उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है उसका जो
पार्टिसिपेशन है वो एनपीएस में 14% है, और आपका आप यूपीएस में देख सकते हैं कि 18.5% है। 4.5% है जो अलग कॉर्पस फंड इसको बनाया जाएगा 4.5% का। तो उसमें अगर जो पहला कॉर्पस फंड बनेगा ना, तो उसमें अगर पैसा अगर यदि देखा जाएगा कि 50% देने के लायक अगर कम हो रहा है, तो ये उसमें जो है सरकार इंक्लूड कर सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन, अगर महंगाई इंडेक्सेस अगर यदि कुछ होता है, तो इसमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं यहाँ पे यूपीएस में आपको जैसे कि महंगाई भत्ता के वगैरह बात किया जाए तो थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा, लेकिन इसमें आपका एनपीएस में पेंशन के रिगार्डिंग में कोई कुछ नहीं देखने को नहीं मिलेगा। लमसम अमाउंट में आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे लमसम अमाउंट आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है एनपीएस में, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट एक मिलता है जो कि 60% जो मिलता है ना पूरा टोटल कॉर्पस फंड जमा होता है उसका, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे यूपीएस में देखने वाले हैं कि इसमें मिलता है, लेकिन कितना मिलता है आप लोगों को आप यहाँ पे इसको, हाँ देखिए इसमें हम्म, हम्म, बस इसमें देखना है, अगर मान लीजिए इसमें डिपेंड करता है कि आपका जो लास्ट में जो सैलरी रहेगा, मान लीजिए कि बेसिक पे अगर 45,000 रुपया है, और अभी के हिसाब से इसमें डीए माना गया है कि डीए अगर इन 45,000 का अगर 53% निकालते हैं तो 23,850 रुपया होता है। इस हिसाब से आपका टोटल जो सैलरी जो है अभी के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि 68,850 रुपया बन रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों को लमसम अमाउंट जो मिलता है वो 1/10, ठीक है, 1/10 जो अभी आपका वर्तमान सैलरी एवरेज लास्ट 12 मंथ का जो होता है ना, उसका उसका एवरेज का 1/10। और यहाँ पे एल डिपेंड करता है कि एक साल में 2 छमाही होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कितना साल जॉब किया है, तो यहाँ पे वही देखेंगे कि देखिए यहाँ पे हम्म, कि अगर मान लीजिए कि 10 साल अगर आप जॉब करते हैं तो कितना होगा, 20 छमाही होगा। तो इस हिसाब से आपको कितना मिलेगा, 1,37,000 रुपया अमाउंट, मतलब 10 साल जॉब कीजिएगा और मात्र लमसम अमाउंट आपको कितना मिलेगा, 1,37,000। उस तरीके से मान लीजिए कोई 25 साल जॉब करता है, 25 साल के बाद जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि फुल पेंशन मिलता है, तो 25 साल में आप लोगों को कितना मिलेगा, 3.5 लाख रुपया के आसपास, यानी 3,44,250 रुपया मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई 35 साल जॉब करता है तो उसको 4,81,000, मतलब 5 लाख रुपया भी आप लोगों को जो है वो यहाँ पे लमसम अमाउंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, और वहीं अगर अभी हम एनपीएस में बात करेंगे तो उसको ही बताएंगे कि कितना आप लोगों को जो रिटायरमेंट के तौर पे लमसम अमाउंट से ज्यादा एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं कि जो लमसम अमाउंट आप लोगों को मिलने वाला है, वो अगर आप लोग 35 साल के भी बाद रिटायर होते हैं, आप लोग या हम लोग कोई भी, तो 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएटी, सब में ग्रेजुएटी जो होता है वो सब में सेम है। ठीक है, तो ग्रेजुएटी सब में सेम मिलेगा, या फिर यूपीएस हो या फिर एनपीएस हो, सब में ग्रेजुएटी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए कि यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, उसके बाद ग्रेजुएटी तो दोनों में मिलेगा लगभग, मैक्सिमम जो है वो आप लोगों को मालूम है कि मैक्सिमम 25 लाख तक मिलता है। ठीक है, ग्रेजुएटी तो आपका सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना है, वो इसी हिसाब से ग्रेजुएटी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मिनिमम सर्विस फॉर फुल पेंशन, इसमें कोई ऐसा पाबंद नहीं है कि आप लोग कितना कब 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल कभी भी आप छोड़ दीजिए, आपको जो है वो पेंशन जो मिलना रहेगा 2,000 4,000 5,000, मतलब अगर आपको 30 35 साल तक करते हैं तो लाखों रुपए तक भी मिल सकता है, ये है इसमें। और इसमें जो है वो आपको मिनिमम सर्विस फुल पेंशन के लिए 25 साल करना ही है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताया गया कि 50% आपको चाहिए तो 25 साल करना है। अब मिनिमम सर्विस टू गेट पेंशन, गेट पेंशन पाने के लिए यहाँ पर भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन यहाँ आपको 10 साल यूपीएस में करना ही पड़ेगा। उसके बाद जीपीएफ फैसिलिटी दोनों में से किसी में नहीं है। इन्वेस्टमेंट रिस्क, जैसा कि मालूम है कि ये मार्केट में पैसा जाता है, तो इसमें हायर रिस्क है, रिटर्न भी ज्यादा है। और इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जब रिटायर होंगे तो 50% मिलना ही है, तो इसमें कोई भी ज्यादा रिस्क नहीं है। उसके बाद पोटेंशियल रिटर्न, तो जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा रिटर्न होता है।
और इसमें पोटेंशियल रिटर्न बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही लोअर है, ठीक है। उसके बाद पेंशन की गारंटी, तो आप लोगों को मालूम है यूपीएस में कोई गारंटी नहीं है, कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। और लेकिन यूपीएस में आप लोगों को देखिए यहाँ पे इसका जो गारंटी है कि आपको 50%, अगर आप 25 साल तक किए हैं तो जितना आपका लास्ट सैलरी उसका 50% मिलेगा। उसके बाद आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, यहाँ पर देखिए आपको यूपीएस में कोई टाइम बॉन्ड नहीं है। आपका अगर वीआरएस ले लेते हैं तो जब आप वीआरएस लेंगे उसके बाद से ही आप लोगों को जो है वो पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे यूपीएस में, तो आपको तो वीआरएस मिल जाएगा, वीआरएस मिलने को तो आपको वीआरएस मिल जाएगा, लेकिन पेंशन पेंशन आप जब 60 ईयर्स के होंगे तभी स्टार्ट होगा, उससे पहले आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये है इसमें। उसके बाद टैक्स बेनिफिट के लिए यूपीएस में एनपीएस में है, और यहाँ पे यूपीएस में अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड अमाउंट के बारे में यहाँ पे देखिए, यही चीज को अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि 60% ऑफ द होल कॉर्पस फंड 60% कितना होगा ना, मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद ये आप लोगों को बता दिया कि 1/10 ऑफ लार्ज ड्रॉन सैलरी एंड हाफ ईयरली ऑफ द होल सर्विस, आप लोगों को बता दिया कि मैक्सिमम आपको 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलने वाला। और ये वाला जो कम्युलेटेड अमाउंट है वो कितना मिलेगा मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट करके यहाँ पे गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है, इसको सर्च करना है गूगल में, है ना। आप भी चेक कर सकते हैं, कोई थी नहीं है। और ये इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है कि पेंशन कैलकुलेटर, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हाँ, तो ये आ गया है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि कितना आपका जो है टोटल फंड बनेगा। तो सबसे पहले देखिए आप सब्सक्राइबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही है। उसके बाद स्कीम कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट में है या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 2000 है, एक है, ठीक है। कोई सा भी महीना चूज कर लेते हैं, अ, अ, कोई सा भी महीना चूज कर लिया, ठीक है। तो मान मान लीजिएगा मेरा डेट ऑफ बर्थ 2001 है, तो इस हिसाब से देखेंगे कि मेरा अभी माई एग्जिस्टिंग एनपीएस टीयर 1 अभी कितना अभी जो है मेरे अकाउंट में पैसा है। तो अभी जो मेरा अकाउंट में पैसा है वो 1.5 लाख के आसपास अभी तक जमा हो गया, ठीक है। अब आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, तो पर मंथ कितना जमा होता है, तो 7,000 रुपया लगभग जो है वो पर मंथ जमा होता है। रिटायरमेंट तो 60 ईयर के मतलब रिटायरमेंट एज तक हम जमा करेंगे तो यहाँ पे 160 रहने देंगे। उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट निकालना कब है, 60 एज के बाद। उसके बाद एनुअल इंक्रीज कितना होता है, तो एनुअल इंक्रीज जो है ईयरली हम लोग को 3% होता है, और मान लीजिए कि डीए 5% के आसपास बढ़ जाएगा, तो टोटल हम यहाँ पे 8% मान लेते हैं, ठीक है। 8% इंक्रीज, एनुअल इंक्रीज, कभी कभी प्रमोशन भी हो जाता है, तो एनुअल 8% यहाँ पे इंक्रीज हम इनकम में मानते हैं और वही हिसाब से मेरा कंट्रीब्यूशन भी होता है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टी परचेज, तो हम लोगों को मालूम है कि 60% हम लोगों को मिल जाता है, और तो इन्वर्टी हम लोगों को 40% ही यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग एन एन्युटी रेशियो, तो एन्युटी कितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अभी आप लोग जब एनपीएस खोल के देखेंगे तो लगभग 8 से 9% के आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न भी कितना 8% मिनिमम 8% मान के चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेंशन, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट के ऊपर यहाँ पर देखिए आप कैलकुलेट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना जो है यहाँ पे देखिए खुलेगा। इसको क्लिक कर लेते हैं, देखिए ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंशन के लिए जो टोटल कॉर्पस जो यहाँ पे जमा होने वाला है वो लगभग 6 करोड़ रुपया होगा, यानी 5 करोड़ 99 लाख रुपया जो है वो टोटल जमा हो जाएगा, जिसमें से यहाँ पे जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा और गवर्नमेंट को मिला करके 1 करोड़ 57 लाख का रहेगा। रिटर्न यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना गेन वगैरह है। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल गेन जो होगा वो रिटर्न जो होगा वो 4 करोड़ 41 लाख का होगा। इस तरीके से जो टोटल कॉर्पस हमारा हो जाएगा वो 5 करोड़ 99 लाख का हो जाएगा। तो इसमें से भी क्या है कि हम लोग यहाँ पे लमसम वैल्यू जो हम लोग निकाल लेंगे वो 60% निकालेंगे, तो 60% कितना हो जाएगा 3 करोड़ 59 लाख रुपया। और
जो इन्वर्टी बनेगा, जिसका पेंशन बनेगा, ये 2 करोड़ 39 लाख, लगभग 2 करोड़ 40 लाख का बनेगा। तो इसमें से हम लोगों को जो पेंशन मिलेगा, अगर 8% रिटर्न अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखिए 8% अगर हम लोग रिटर्न खोजते हैं, जैसे हालांकि अभी देखेंगे तो आपका 9% 10% आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन 8% ही रिटर्न अगर मान के चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो पेंशन बनेगा वो कितना बनेगा, 1,59,000 रुपया पेंशन मेरा बनने वाला है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर यूपीएस में रहेगा, अगर थोड़ा सा इसको हम ऊपर करके बताते हैं, अगर यही चीज़ यूपीएस में रहेगा तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है यूपीएस में। अगर मान लीजिए कि जब हम रिटायर होंगे तो हमारा बेसिक पे कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया। ठीक, मान लेते हैं यूपीएस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 60,000 रुपया होगा। अभी डीए चल रहा है 55%, और 35 साल और मेरा सर्विस है, तो 35 साल और मेरा सर्विस है, 5% जिस हिसाब से अभी डीए बढ़ रहा है, 5% और मान लेते हैं, तो 35 और यहाँ पे 175, टोटल डीए हो जाएगा उस टाइम 230। ठीक है, तो 230 अगर और इसको बढ़ा देंगे, 230 हो जाएगा। तो 230 अगर इसको हम लोग और बढ़ाते हैं, है ना, तो 230, तो इसका कितना गुना करना पड़ेगा, 100 टाइम ये हो जाएगा, तो 330 अगर इसको गुना करेंगे तो उस हिसाब से उस टाइम जो हमारा बेसिक होगा वो बेसिक कितना होगा, तो बेसिक उस टाइम हो जाएगा मेरा 1,98,000 रुपया। तो अगर 1,98,000 टोटल मेरा बेसिक प्लस डीए का अगर मिला करके यदि बनेगा, तो इसमें से पेंशन हम लोग को कितना मिलेगा, 99,000 रुपया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूपीएस में हमारा पेंशन जो है वो लॉन्ग टर्म अगर हम लोग 60% 3 साढ़े 3 करोड़ रुपया निकालने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि 99,000 रुपया बन रहा है। वहीं अगर एनपीएस की बात किया जाए तो यहाँ पे एनपीएस में आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पेंशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1,60,00,000, सॉरी 1,60,000 मान सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लगभग 60,000 रुपया आप लोगों को जो है वो एनपीएस में यूपीएस से ज़्यादा मिल रहा है, 60,000 रुपया। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अगर मान लीजिए यही मेरा जो टाइम पीरियड है 25 साल का जॉब रहता, तो 25 साल के जॉब के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2001 है, देखिए 1990 कर लेते हैं। तो 1990 करने के लिए मान लेते हैं कि किसी का अगर जॉब जो है 25 साल अगर सर्विस पीरियड है, तो उसका जो एज होगा वो 35 साल अभी होना चाहिए, तभी 60 ईयर में उसका रिटायरमेंट होगा। तो अभी अगर मान लीजिए लेवल 1 की है तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 7,000 होगा ना, तो 7,000 कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सब चीज़ सेम रहेगा, 60 ईयर तक रिटायरमेंट भी 60 ईयर में होगा। यहाँ पे इंक्रीजमेंट जो है वो 8% का कर दिए हैं। तो इस हिसाब से अगर इसका पेंशन कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे इसका जो कॉर्पस जो रेडी होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका टोटल जो जमा होगा, सबसे पहले वो 61 लाख रुपया यहाँ पे टोटल इसका जमा होगा, ठीक है, 61 लाख रुपया, और रिटर्न होगा 97 लाख। और यहाँ पे टोटल इस तरीके से जो टोटल कॉर्पस जो होगा वो 1,59,00,000 का होगा। तो इसमें से इसको जो है वो 95 लाख रुपया मिल जाएगा। उसके बाद 63 लाख रुपया का इसका एन्युटी बनेगा, जिसमें से इसका जो पेंशन होगा वो कितना होगा, तो इसका जो पेंशन होगा वो 42,460 रुपया होगा, ये 95 लाख मिलने के बाद। लेकिन अगर यूपीएस की बात किया जाए तो यूपीएस में से आपको देखते हैं कि यूपीएस में आपका अगर मान लेते हैं कि 25 साल में रिटायरमेंट होता है, तो उस टाइम आपका अगर यदि बेसिक मान लेते हैं कि 45,000 रुपया है, ठीक है, और 25 साल अभी डीए है तो आपका 55, और 25 साल में अगर 5% का ही एवरेज निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 125। तो 125 अगर यदि हो जाता है तो टोटल हो जाएगा आपका 180, और 180 का डीए अगर यदि निकालते हैं तो 81,000 रुपया। तो 81,000 रुपया आपका हो जाएगा इधर, और इधर 45, तो लगभग आपका देखिए कि कितना हो जाएगा, 1,26,000 रुपया। तो इसमें आपका जो है वो पेंशन कितना बन रहा है, 63,000 रुपया आपका जो है वो पेंशन बनेगा अगर आप यूपीएस में रहेंगे तो। और यहाँ पर पेंशन कितना बन रहा है आपका 25 साल में, 25 साल में यहाँ पे आपका पेंशन बन रहा है 42,000 रुपया, और यूपीएस में कितना बन रहा है 63,000 रुपया।
तो यहाँ पे पेंशन कम मिल रहा है, लेकिन जो वो अमाउंट जो आपका जो है ना, जैसे कि आप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि अमाउंट जो ये 95 लाख रुपया है, ये अमाउंट नहीं मिलेगा। पेंशन तो भले ही कम मिल रहा है, तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अगर यही जो एक्सपेक्टिंग जो हम लोग का रिटर्न है, आप खुद देख सकते हैं एनपीएस में, तो ये 8% हम मान के चलते हैं। अगर इसी को अगर यदि 9% हम मान के चलें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पेंशन जो कॉर्पस बनेगा और पेंशन बनेगा वो कितना बनेगा। पेंशन जो है आपका वो 47,000 रुपया बनेगा 1% मात्र बढ़ने से। तो ये चीज़ें हैं। तो 25 साल के लिए थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। और बात करेंगे नेक्स्ट आपका कि आप उसमें भी देखें, लेकिन लंबा पीरियड है तो आपको जो एक तो पेंशन भी कम मिल रहा है, ठीक है, पेंशन आपको कम मिल रहा है यूपीएस में। उसके बाद आपका जो 60% जो आपका हिस्सेदारी है, मान लीजिए कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद बड़ा अमाउंट चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। उसके बाद आदमी कितना दिन तक जिएगा नहीं जिएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप अगर यदि एनपीएस में क्या है कि जितना आपको पेंशन मिल रहा है उतना ही अगर आपका फंड जमा है तो वाइफ को भी उतना ही मिलेगा। अगर आप दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो जितना पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। लेकिन आपका यूपीएस में ऐसा नहीं है। आपका अगर यदि मान लीजिए 1 लाख रुपया आपको पेंशन मिल रहा है तो वाइफ को 60,000 मिलेगा। उसके बाद अगर दोनों में से कोई नहीं रहे तो उसका पैसा का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप खुद यहाँ पे जिसका जिस हिसाब से बेसिक है, जितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, अपना यहाँ पे इसको फिलअप करके आप लोग यहाँ पे खुद का देख सकते हैं कि मेरा जो है वो एनपीएस में कितना जो एक्सपेक्टेड जो है वो पेंशन बन सकता है, टोटल कॉर्पस कितना जमा होगा, रिटर्न कितना मिलेगा, ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।